बचपन में कहावत सुनी थी, जाने वाले को कौन रोक सकता है। लेकिन मुझे ये समझ आया कि वो जाने वाला समय था, क्योंकि समय जब जाता है उसे कोई रोक नहीं पाता। विडंबना ये है कि हम सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग उस 24 घंटों में न जाने क्या कर डालते हैं और कुछ लोग सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपना टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हो, सो दैट यू बिकम मोर प्रोडक्टिव एंड कैन लिव अ लाइफ with more experiences, with more happiness and a lot more things than just यार टाइम ही नहीं मिलता। The first technique, learn to say no. अक्सर हमें fear of missing out होता है कि यार मुझे ना उस पार्टी में जाना चाहिए, मुझे ना उससे मिलना चाहिए, मुझे ना ये रिसेंट जो वेब सीरीज आई है वो देखनी चाहिए, मुझे ना वो जो नया मॉल खुला है वो देखना चाहिए। अगर नहीं देखोगे तो कुछ हो जाएगा क्या? कुछ हो जाएगा? नहीं होगा ना। ये अपने जहन में उतार लीजिए। Get in this practice of saying no to things, no to people, no to opportunities which do not serve you. आपके पास 24 घंटे ही हैं। आपके पास जो एनर्जी दी गई है उसको आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं वो डिसाइड करेगा कि आप अपनी लाइफ में किस दिशा में जाते हैं। एल्स 24 घंटे हैं, आज 2 घंटे उस दोस्त के साथ बैठ गए जिसको लाइफ का खुद कुछ नहीं पता, आपको तो क्या ही बताएगा। उसके साथ बैठ गए जो सिर्फ नेगेटिव बात करता है, तो आपका माइंड भी वैसा हो जाएगा। या फिर लेट मी स्पेंड माई टाइम ऑन सोशल मीडिया वॉचिंग सम रैंडम रील्स जहाँ पे लोग आपके लिए कुछ वैल्यूडेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट ही चल रहा है। चॉइस आप कि आप अपना समय कहाँ दे रहे हैं। लर्न टू से नो टू थिंग्स विच डू नॉट सर्व यू। ये टेक्निक बहुत कॉमन है, स्टिल बहुत पावरफुल है। इस टेक्निक के अंतर्गत आप अपने टाइम को 4 भागों में बांट सकते हो। कौन सा काम बहुत ही अर्जेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको एक तरफ क्लासिफाई करिए। कौन सा काम ऐसा है जो कि अर्जेंट तो नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक कैटेगरी में क्लासिफाई करो। तीसरा, कौन सा काम ऐसा है जो कि बहुत अर्जेंट है, अभी करना है, इंपॉर्टेंट शायद ना हो लेकिन अभी करना है, उसको क्लासिफाई करो एक कैटेगरी में। और लास्ट, एक ऐसा काम जो कि ना ही अर्जेंट है ना ही इंपॉर्टेंट है, उसको एक कैटेगरी में क्लासिफाई करो। When you will classify your work, और आप सोचोगे दिवस मैं हर बार कैसे करूंगा, या फिर क्या मुझे दिन में बैठना होगा कि हाँ ये टास्क यहां गया, ये टास्क यहां गया, ये टास्क यहां गया, ये टास्क यहां गया। नहीं, जैसे ही आपके सामने एक टास्क आता है आप खुद से ये सवाल पूछते हो कि ये किस कैटेगरी में जाएगा। Does it require my attention right now? Is it that urgent and important? Yes, do it that way. Do it right away. If not, I'll park it. I'll do it later on. या फिर अगर कोई और सक्षम है उस काम को करने के लिए तो मैं काम उसको सौंप दूं। बचपन से मैंने ये सुना था कि मल्टीटास्किंग ये बहुत ही सुपर स्किल है, बहुत ही बड़ा स्किल है, कि जिसको आता है ना कि एक टास्क से दूसरी टास्क, दूसरी टास्क से तीसरी टास्क, तीसरी टास्क से चौथी टास्क, वो मतलब सुपर ह्यूमन बीइंग है। एग्जैक्टली, वो इंसान सुपर ह्यूमन बीइंग ही है, बिकॉज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स लाइक अस, वो अगर मल्टीटास्किंग करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगी ही होगी। रिसर्च कहती है कि आवर ब्रेन टेक्स टाइम टू स्विच बिटवीन टास्क्स, और जितना आप स्विच करेंगे उतना आपकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। सो जो भी आप काम कर रहे हैं क्लासिफाई कर लीजिए कि अगर कुछ काम एक तरीके के हैं तो उनको एक साथ इकट्ठा कर लीजिए। उदाहरण के लिए, मैं YouTube की वीडियोस रोजाना रिकॉर्ड नहीं करता हूं। मुझे पता है अगर कि इस हफ्ते 2 वीडियोस रिकॉर्ड होनी है, या फिर मुझे पता है कि अगले 2 हफ्ते में ट्रैवल कर रहा हूं, तो मुझे हर हफ्ते की अगर 2 वीडियोस रिकॉर्ड करनी है तो 2 + 2 + 2 6 videos in one go. I will record it and give it to my team to edit it and then further publish it. Do you get that?
जब आप इस तरीके से काम करेंगे आप अपनी एनर्जी को बचा सकेंगे। कैसे? आप सोच के देखिए, मैं इस समय इस सेटअप पे बैठा हूं रिकॉर्ड करने के लिए, कैमरा सामने है, लाइट लगी हुई है, माइक लगा हुआ है, एंड आई एम रेडी, राइट? अगर मुझे बार बार ये सेटअप करना होगा तो टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा? उसी काम को मैं कम टाइम में कर सकता हूं। सो क्लब टास्क्स विच आर ऑफ सिमिलर नेचर। मेक सेंस? मैंने एक गलती करी है। In my early 20s, I used to think कि every second is equally important. बहुत कीमती है, तो मैं एक सेकंड भी जाया नहीं कर सकता फालतू कामों में। As a result, बस काम 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 करना है। और मैंने ऑब्जर्व किया कि ये सब करने के बावजूद मैं कहीं ना कहीं इतना एफिशिएंट नहीं हो रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रेक ही नहीं लिया। Taking breaks is equally important to increase your productivity फॉर द डे। जब भी आप कोई काम करो बीच में ब्रेक लो। टेक्निक्स हैं लाइक पोमोडोरो टेक्निक, वो आप अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे आप कुछ मिनटों तक काम करते हो देन फिर ब्रेक लेते हो। यू कैन चेक इट आउट। आपके ऊपर है कि वो 20 मिनट का आप काम करो, 5 मिनट ब्रेक लो, 30 मिनट काम करो, 5 मिनट ब्रेक लो। रिसर्च कुछ कहती है, लेकिन जो आपके लिए वर्क करे गो विद दैट, राइट? क्योंकि जब ब्रेक लोगे तो अपने आप को रिचार्ज कर पाओगे, शांत कर पाओगे, और फिर ज्यादा एनर्जी के साथ, ज्यादा फोकस के साथ काम पे वापस आ पाओगे। तो गिव दैट ब्रेक टू बी मोर प्रोडक्टिव। और आखिरी तरीका, हैव अ रियलिटी चेक। अपने पिछले एक हफ्ते का जो टाइम टेबल है वो बनाना, देखना कि आपने अपना समय कहाँ जाया किया, कहाँ बिताया, कहाँ स्पेंड किया। यू विल हैव अ रियलिटी चेक कि समय जा कहाँ रहा है। स्टार्टिंग के लिए आज का दिन ही या फिर कल का दिन ही एक बार पेपर पे लिख लो कि किस समय उठे थे, फिर क्या किया था, ब्रश किया था, कितनी देर लगी थी, फिर फ़ोन कितनी देर चेक किया था, वो जो रील थी, वो फिर जो दूसरी रील थी, जो तीसरी रील थी, वो जो चौथी रील थी, वो कितनी बार देखी, कितने कमेंट्स करे, फिर क्या किया, फिर दोस्त से बात करी, जो भी है जस्ट डॉक्यूमेंट इट। कोई जजमेंट नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं कह रहा है, जेन्युइनली सिर्फ लिख लेना और फिर देखना, बोलना वाह मैं बड़ा फक्र महसूस करता हूँ इसको देख के। ये मैंने किया है और ये मेरे लिए आईना था कि मैं अपना समय कहाँ बर्बाद कर रहा हूँ। 24 घंटे हैं दोस्त, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जो भी आपके पास है उससे आप बहुत कुछ कर सकते। इस जिंदगी में बार बार मौके नहीं मिलते। आपके पास ये मौका है कि आप इस समय में वो कर जाएं जो आपने कभी कल्पना करी थी, सो दैट you can live the life of your dreams. I can say this with a lot of conviction, क्योंकि जो सपने देखे थे वो मैं पूरे कर पा रहा हूँ just because of this mindset and approach. I wish you the same for your success, for your goals, so that you make yourself proud, you make your family proud, your parents proud. I'll see you in my next video. Till then, stay awesome, stay productive.